हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। आज हम लोग क्लास 11th के मैथ के एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत पहले इसके इंट्रोडक्शन से करते हैं और इसका इंट्रोडक्शन कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए a = 2, 4, 6 एक सेट है, b = 1, 2, 3, 5, 6 भी एक सेट है, एक सेट है और b भी एक सेट है। तो कह रहा है तो a u b निकाले, ठीक है। ऐसा u के जैसा चिन्ह है, वो क्या चीज का चिन्ह है, ठीक है। तो यह u के जैसा चिन्ह निकालना होता है। यह चिन्ह है यूनियन का। किसका चिन्ह है? यूनियन का। इसका हिंदी होता है सम्मिलन। तो मान ले कि a एक सेट है, b भी एक सेट है। तो कह रहा है कि a u b निकाले। तो पहले इसको पढ़ेंगे कैसे? a यूनियन b निकाले। यह यूनियन का चिन्ह है और इसका मतलब होता है सम्मिलन। देन फर्स्टली वी हैव टू नो दैट व्हाट इज यूनियन। देन वी कैन डिफाइन if a is a set and b is a set, then all the elements of a and b are called a union b when common elements are taken only one time। मतलब a एक सेट हो, b भी एक सेट हो, तो a और b के सभी एलिमेंट्स को a यूनियन b कहा जाता है, जबकि कॉमन एलिमेंट्स को केवल एक बार लिया जाता है। देखिए बना रहे हम, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले लिखेंगे गिवन। क्या दिया आपका a का मान दिया है 2, 4, 6। b का मान दिया है 1, 2, 3, 5, 6, ठीक है। इसलिए हमें निकालना है a यूनियन b बराबर। तो a यूनियन b निकालना हो तो याद रखें, सबसे पहले a के सभी एलिमेंट्स को उतारेंगे। a यूनियन b निकालने के लिए सबसे पहले a के सभी एलिमेंट्स को उतारेंगे। तो a के एलिमेंट्स क्या हैं? 2, 4, 6। सबसे पहले a का एलिमेंट्स उतार लिए, उसके बाद b के एलिमेंट्स उतारेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो एलिमेंट्स एक बार उतर गया वो दोबारा नहीं उतरेगा। पहले a का उतार लिए, फिर b का उतारेंगे। b में यह ध्यान रखेंगे कि जो एलिमेंट्स एक बार उतर गया दोबारा नहीं उतरेगा। तो 1 हो गया, 2 तो एक बार उतर चुका है पहले, तो दोबारा नहीं उतरेगा। 3 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 एक बार पहले उतर चुका है तो दोबारा नहीं उतरेगा, ठीक है। तो क्या सीखे? a यूनियन b क्या होता है? पहले a के सभी एलिमेंट्स को उतार ले। क्या है? 2, 4, 6 उतार लिए, फिर b के सभी एलिमेंट्स को उतार ले। बस इस बात को ध्यान रखें, जो एलिमेंट्स पहले से उतर चुके हैं वो दोबारा नहीं उतरेंगे, ठीक है। तो 1 उतार लिए, 2 उतारने जा रहे थे लेकिन देखेंगे पहले से 2 है, फिर 3 ले लिए, 5 ले लिए, 6 लेने जा रहे थे लेकिन पहले से 6 है। तो यह हो गया a यूनियन b, ठीक है। मन तो इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करें? सजा दे। तो सजा देंगे बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3,
फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6। यह हो गया मेरा ए यूनियन बी। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। मान लीजिए एक सेट है, बी भी एक सेट है, तो कह रहा है कि ए नीचे की तरफ यू बी निकालें। तो ध्यान रखें, अगर नीचे की तरफ यू हो तो इसे हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसका हिंदी होगा सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या मिला, एक सेट है, बी भी एक सेट है, तो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालें। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। फर्स्टली वी नो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? देन इफ ए इज ए सेट एंड बी इज ए सेट, देन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। मतलब अगर ए एक सेट हो, बी भी एक सेट हो, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ए बराबर मान ले क्या है, 2 4 6, बी बराबर 1 2 3 5 6। इसलिए हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए और बी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, दोनों में जो मिल जाते हैं, वे एलिमेंट्स दोनों में मिल जाए। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो जो दोनों में दिखाई दे उसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है, और फिर क्या दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों में 2 दिखाई दे रहा है और दोनों में 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है? जो दोनों में दिखाई दे उसी को उतारेंगे। जो दोनों में देखे 2 दिखाई दे रहा है तो 2 को उतार लिए, दोनों में 6 दिखाई दे रहा है तो 6 को उतार लिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। मान लीजिए एक सेट है, बी भी एक सेट है, तो कह रहा है कि ए माइनस बी निकाले। ये जो माइनस का चिन्ह है इसे क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस। क्या पढ़ते हैं? डिफरेंस। ठीक है, तो कह रहा है कि ए डिफरेंस बी निकाले। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। तो पहले यह जान ले डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है इफ ए इज ए सेट एंड बी इज ए सेट, देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर कॉल्ड ए डिफरेंस बी व्हेन कॉमन एलिमेंट्स आर नॉट रिटेन। ठीक है, इसका मतलब हुआ एक सेट है, बी भी एक सेट है, तो ए के सभी एलिमेंट्स को ए डिफरेंस बी कहते हैं, जबकि कॉमन एलिमेंट को नहीं लिया जाता है। बना के देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या दिया है? ए का मान दिया आपका 2 4 और 6, बी का मान दिया है 1 2 3 5 एंड 6। कह रहा है कि ए डिफरेंस बी निकालें। ठीक है, तो ए डिफरेंस बी निकालना काफ़ी आसान है। सबसे पहले दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं उनकी पहचान करें। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स की पहचान करके उसके बाद जो ए में जो एलिमेंट्स बचते हैं उसको उतार देंगे। ठीक है, तो कॉमन को छोड़ के उतारेंगे। तो देख रहे हैं कि 2 छूट गया और 6 छूट गया, तो केवल क्या बचा? 4। ध्यान रहे जो आगे रहेगा उसी में का एलिमेंट्स उतारेंगे, कॉमन को छोड़ के। जो आगे रहे उसी में के एलिमेंट्स उतारेंगे, कॉमन को छोड़ के। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर है 1 2 5 6, बी बराबर है 2 1 3। मान लीजिए निकालना ए डिफरेंस बी निकालना है आपको। तो हम जानते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के जो आगे है उसमें के जो एलिमेंट्स बचते हैं उसी को बोलते हैं डिफरेंस बी। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 1 और कुछ है नहीं, तो कॉमन को छोड़ देंगे। उसके बाद ए वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ए डिफरेंस बी। तो ए में क्या बचते हैं? 5 एंड 6, तो हो गया ए डिफरेंस बी हो गए। तो चले अपने एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि समुच्चयों का सम्मिलन निकालें, मतलब यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन। तो पहला का पहला क्वेश्चन है, एक्स एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 एंड 5। वाई भी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 और 3, और कह रहा है कि एक्स और वाई का हमें यूनियन निकालना है। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू,
ठीक है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि x यूनियन y इज इक्वल टू, यूनियन क्या होता है, पहले x के सभी एलिमेंट्स को उतारेंगे, फिर y के सभी एलिमेंट्स को उतारेंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे जो एक बार उतर गया वो दोबारा नहीं उतरेगा। तो पहले x के सभी एलिमेंट्स को उतारे, तो x के एलिमेंट्स क्या है 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। अब y के एलिमेंट्स को उतारेंगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे जो एक बार उतर गया दोबारा नहीं उतरेगा। तो 1 पहले उतर चुका है तो क्या बचा 2, और 3 भी पहले उतर चुका है। ठीक है, अब इसे बढ़ते या घटते हुए क्रम में सजा दे तो क्या है 1 2 3 एंड 5, यह मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कह रहा है कि a का मान x एक प्राकृत संख्या है और 3 का क्या है, गुणज है। तो पहले a का मान हम लोग ले लें, x एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज क्या है देखें, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 9, 3 चौका 12, 3 5 15 अनंत तक। b का मान क्या हो गया आपका, कह रहा है कि x एक संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होता है 1 2 3 4 और 5। तो a का मान हमने लिख लिया, b का मान हमने लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है, a यूनियन b। तो अगर हमने इसलिए a यूनियन b निकालना हो तो हम अच्छी तरह जानते हैं पहले a के सभी एलिमेंट्स को उतारे फिर b के सभी एलिमेंट्स को उतारे। ठीक है, तो a के एलिमेंट्स क्या है आपके 3 के गुणज है। देखे तो 3 का 3, 3 6, 3 का 9, 3 चौका 3 का गुणज ना है, तो लिख सकते हैं हम 3 के गुणज, चाहे 3 6 9 12 15 ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसको लेंगे, पहले a के सभी एलिमेंट्स को हमने उतार लिया, फिर b के सभी एलिमेंट्स को उतारेंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे जो एक बार उतर गया दोबारा नहीं उतरा। तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है उतर चुका है एक बार, तो दोबारा नहीं उतरेगा। तो क्या बचेगा 1 2 4 और 5। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सीधा करेंगे तो क्या लिख देंगे, सीधा करेंगे तो लिख देंगे, पहले हम लिख देंगे 1 2 4 5, तो क्या लेंगे 1 2 4 5 या 3 के गुणज। तो ये हो गया इसका क्या चीज, a यूनियन b का मान। किसका मान हो गया, a यूनियन b का मान। पहला का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है a का मान दिया है x एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या क्या है 1 <x <= 6। इसका मतलब आप लोगों को मैंने बताया था लेस देन के नीचे इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब 1 को शामिल नहीं करना है। ठीक है, जो विद्यार्थी पहला दूसरा तीसरा क्लासेस को छोड़ दिया है पहले उस क्लासेस को करें तब इस क्लास को करें 1.4 को, जिससे कि एकदम चैप्टर क्लियर रहे। तो मैंने पढ़ाया था कि लेस देन के नीचे इक्वल टू नहीं है तो 1 को छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे 6 के बगल में जो लेस देन है इसके नीचे इक्वल टू है इसलिए 6 को शामिल करेंगे। तो यहाँ पे a का मान क्या हुआ 1 को छोड़ क्या होगा 2 3 4 5 और 6 को शामिल करना है। 1 को शामिल नहीं करना था 6 को शामिल करना था, तो 1 को नहीं करना था 2 से शुरू करेंगे। तो 2 3 4 5 6। अब देखें b का मान जो दिया है यहाँ भी इक्वल टू नहीं है और यहाँ भी इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब होता है 6 और 10 के बीच। इस सब मैंने पढ़ा दिया है 6 और 10 के बीच। 6 और 10 के बीच कौन संख्या आती है 7 8 और 9। क्लियर। अब कह रहा है इसका क्या निकाले a यूनियन b निकाले। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि a यूनियन b क्या होता है। पहले a के सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे फिर b के सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे जो एक बार लिखा जाएगा दोबारा नहीं लिखाएगा। तो a के सभी एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 4 5 6। a के सभी एलिमेंट्स लिख लिए। b के क्या है 7 8 9, कोई भी एलिमेंट्स दोबारा नहीं आया था। तो यह मेरा हो गया a यूनियन b। ठीक है, तो अब मन करे आपको तो इसको सेल्फ बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेल्फ बिल्डर फॉर्म में क्या दिया था क्वेश्चन दिया था। मन करे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, आंसर क्या है सही है। सेल्फ बिल्डर में क्या लिख सकते हैं x बराबर देख रहे हैं कि 1 और 10 के बीच की संख्या है तो लिख सकते हैं 1 <x <10।
चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से लेके 9 तक है तो क्या लिख सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 9, ये भी सही है और 2 वाला भी सही है। इसको ले, a का मान दिया है 1 2 3, b का मान दिया है 5, कह रहा है कि a यूनियन b निकाले। हम जानते हैं कि a यूनियन b क्या होता है, पहले a के सभी एलिमेंट्स को लेंगे, फिर b के सभी एलिमेंट्स को लेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे। तो a के सभी एलिमेंट्स उतार दे तो क्या हुआ, वो 1 2 3। b में देख रहे हैं 5 है, 5 तो कुछ एलिमेंट्स होता ही नहीं है, रिक्त समुच्चय है, इसलिए इसको नहीं उतारेंगे। ठीक है, तो इसका यूनियन b हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मान लीजिए a बराबर एक सेट, b बराबर भी एक सेट। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि क्या a सबसेट है b के, और इसका दूसरा क्वेश्चन है a यूनियन b निकाले। क्या निकाले, a यूनियन b। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो मान लीजिए दिया है, क्या दिया है आपका, a बराबर ए बी और b बराबर ए बी और c। ठीक है, अब हम दोनों क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब इसमें क्या रहा है, क्या a सबसेट है b के। कल मैंने सबसेट को पढ़ाया था। ठीक है, सबसेट क्या होता है, a और b में a सबसेट तब कहलाएगा जब a के सभी एलिमेंट्स b में मौजूद हो। तो a के एलिमेंट्स a है वो भी b में है, और b है वो भी क्या है, b में है। a के सभी एलिमेंट्स, कुछ बचना नहीं चाहिए, b में मौजूद होगा तो a के सबसेट होगा किसका, b का। तो देख रहे हैं कि a के दोनों एलिमेंट्स b में मौजूद है, इसलिए सबसेट a जो है सबसेट है किसका, b का। तो पहला का जवाब हो गया हाँ a सबसेट है b का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि a यूनियन b निकाले। तो a यूनियन b क्या होता है, पहले a के सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं, फिर b के सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो एक बार लिखा गया है दोबारा नहीं लिखा है। तो a के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो क्या है, a और b में एंट्री मारेंगे तो a पहले लिखा जा चुका है, b भी लिखा जाएगा, इसलिए क्या बचा है, c। तो हो गया आपका ABC। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि a और b दो ऐसे समुच्चय है कि a सबसेट है b का, तो a यूनियन b का मान क्या होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है यदि a सबसेट हो b के तो a यूनियन b का मान होता है b। क्यों, क्योंकि ऊपर ही प्रूफ किया है। देखें, अगर a सबसेट है b का तो a यूनियन b का जब मान निकाले हैं तो उसका आंसर क्या है, ए बी सी किसका मान है, देखो तो b का। किसका मान है, b का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद कर ले कि अगर a छोटा हो b बड़ा हो तो हर हाल में a यूनियन b, हर हाल में a यूनियन b का मान क्या होगा, b। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए, a सबसेट होना चाहिए किसका, b का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। a का मान दिया है b का, c का और d का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन निकालना है a यूनियन b, दूसरा निकालना है a यूनियन c, तीसरा निकालना है b यूनियन c, चौथा निकालना है b यूनियन d, और पांचवा निकालना है a यूनियन b यूनियन c, और आपका छठा निकालना है a यूनियन b यूनियन d, और सातवां निकालना है b यूनियन c यूनियन d। ठीक है, तो पहले हम a यूनियन b निकालते हैं। अभी तुरंत हमने सीखा कि a यूनियन b का मतलब होता है पहले हम a के सभी एलिमेंट्स को लेंगे, फिर हम b के सभी एलिमेंट्स को लेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे जो एक बार पहले उतर चुका है दोबारा नहीं उतरेगा। तो a के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4। अब b के एलिमेंट्स लेंगे तो b के एलिमेंट्स क्या है, 3 उतर चुका है, 4 भी उतर चुका है, तो क्या बचेगा 5 और 6। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आप लोग घर पे बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि a यूनियन b यूनियन c। तो काफी आसान है, पहले a के सभी एलिमेंट्स को लेंगे, फिर b के सभी एलिमेंट्स को लेंगे, फिर c के सभी एलिमेंट्स को लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखेंगे जो एक बार उतर गया दोबारा नहीं उतरेगा। तो पहले a के सभी एलिमेंट्स को ले रहे थे, a के एलिमेंट्स क्या है आपका 1 2 3 4। अब b के एलिमेंट्स को लेंगे, a के एलिमेंट्स 1 2 3 4 हो गया, b के एलिमेंट्स को लेंगे। तो b के एलिमेंट्स को लेंगे, ध्यान रखेंगे कि एक बार जो उतर चुका है दोबारा नहीं उतरेगा। तो b में क्या है 3 4 उतर चुका है, इसलिए क्या हो गया आपका 5 और 6। अब c के एलिमेंट्स को लेंगे तो c के एलिमेंट्स क्या है 5 6 7 है, तो 5 तो उतर चुका है, 6 भी उतर चुका है, क्या बचेगा 7 और 8।
इस तरह से इसमें पहले ए के एलिमेंट्स को लेंगे, फिर बी के और फिर डी के एलिमेंट्स को लेंगे। ध्यान रखेंगे जो एक बार उतर जाएगा दोबारा नहीं उतरेगा। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, मैं अगले वीडियो में जरूर इसका डिस्क्राइब करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम बनाए थे उसी क्वेश्चन को इंटरसेक्शन निकालें। मतलब क्वेश्चन नंबर जो 1 बनाए थे उसमें हमने यूनियन निकाला था, और क्वेश्चन नंबर 5 में वही क्वेश्चन नंबर 1 का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 1 को उतार दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी 5 क्वेश्चन को उतार दिया है, बस उस समय यूनियन निकाले थे, अब हम इसका इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जानते हैं कि x इंटरसेक्शन y, अभी तुरंत हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन वो होता है जो a और b दोनों में शामिल हो, वह एलिमेंट्स जो दोनों सेट या तीनों सेट में क्या हो, शामिल हो, उसे बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। तो देखा तो x और y दोनों में क्या शामिल है, तो x और y दोनों में क्या शामिल है, आपका 3 शामिल है, ठीक है। और कुछ शामिल है, हाँ 1 शामिल है, और कुछ शामिल है देखे तो नहीं, तो दोनों में शामिल है 1 और 3। तो x इंटरसेक्शन y हो गया 1 और 3, क्लियर है। उसी तरह से इसका भी हमें इंटरसेक्शन निकालना है, a इंटरसेक्शन b। सेम यही क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में यूनियन निकाले थे, लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 का ही इंटरसेक्शन निकालना है। और इंटरसेक्शन हम जानते हैं कि जो दोनों में शामिल हो वही इंटरसेक्शन होता है। तो देखें तो दोनों में क्या शामिल है, a शामिल है और कुछ शामिल है नहीं, इसलिए क्या होगा इंटरसेक्शन इसका a। इसमें देखें, इसको आपको बुक में दिया था ऐसे कि x जैसे x एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है, मतलब प्राकृत संख्या और 3 का गुणज, तो हमने डायरेक्ट 3 का गुणज लिख दिया, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 3 4 अनंत तक। b कह रहा था कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से लेके 5 तक होता है। अब हमें इसका क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। हम जानते हैं कि a इंटरसेक्शन b क्या होता है, जो a और b दोनों में शामिल होते हैं, और b दोनों में क्या शामिल है, 3। तो इसका आंसर हो गया आपका 3, क्लियर। इसमें आज क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था, इसमें सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था, इसमें यदि a x एक प्राकृत संख्या और 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, मतलब इसका वैल्यू कह रहा था 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, तो 1 के बगल में केवल लेस देन था, इसलिए 1 को हमने शामिल नहीं किया, तो क्या होगा 2 3 4 5 6, और इसका मान इतना हो गया। अब कह रहे हैं कि दोनों में हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b क्या है, जो दोनों में शामिल हो, तो दोनों में कुछ शामिल है नहीं, तो जब दोनों में कुछ शामिल ना हो तो फाई होता है, रिक्त समुच्चय होता है, क्या होता है, फाई, क्योंकि इसमें और इसमें कोई भी शामिल नहीं है। इसका आंसर देखें a इंटरसेक्शन b, हम जानते हैं दोनों में जो शामिल हो वही इंटरसेक्शन होता है। तो इसमें 1 2 3 है, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं तो शामिल होने का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि मैं पहला वीडियो में बताया था कि फाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं, रिक्त समुच्चय। तो कहाँ से दोनों में कुछ शामिल होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा, फाई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में a का मान दिया है, b का दिया है, c का दिया और d का दिया है, और इसमें 10 क्वेश्चन दिया है, 10 क्वेश्चन को हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है, क्वेश्चन 2 है कि b इंटरसेक्शन c निकालना है, क्वेश्चन 3 है कि a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d निकालना है, क्वेश्चन 4 है कि a इंटरसेक्शन c निकालना है, 5 है कि b इंटरसेक्शन d निकालना है। तो 6 7 सब क्वेश्चन है, तो मैं कुछ बना दे रहा हूँ, बाकी आप लोग घर पे बना लेंगे। तो पहले मैं 1 नंबर ही बना दे रहा हूँ, कह रहा है कि a इंटरसेक्शन b निकाले। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो a और b दोनों में शामिल हो। a इंटरसेक्शन b का मतलब जो a और b दोनों में शामिल हो। तो देखें तो कौन ऐसे एलिमेंट्स है जो a में भी है और b में भी है, तो देख रहे हैं कि 7a में भी है, 7b में भी है, 9a में भी है और 9b में भी है, 11a में भी है और 11b में भी है, और कुछ है नहीं। तो क्या मिला, 7 9 और 11, जो कि क्या है, a में भी है और जो कि b में भी है। इस तरीका से यहाँ पे आपको बनाना है, जो b में भी है और c में भी है। देख रहे कि b में और c में दोनों में क्या मिल रहा है, तो देख रहे कि 11 मिल रहा है और 13 मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 और 13। इस तरह से इसको बनाएंगे।
इसमें हमें बनाना है जो ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो, तीनों में शामिल हो, उसी को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा बात हो तो पहले हम देख लेंगे कि ए आगे का दो को बना लेंगे। ठीक है, आगे का दो को बना लेंगे कि ए और सी में क्या शामिल है, ए और सी में क्या शामिल है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ए और सी में क्या शामिल है, आगे लिख देंगे। तो देख रहे हैं कि ए और सी में क्या शामिल है, देखो तो ए और सी में क्या शामिल है, तो ए और सी में शामिल है आपका 11, तो आगे लिख देंगे 11। ठीक है, पहले देखे 3 को हो तो पहले 2 को बना ले, चाहे पीछे वाला बनाए चाहे आगे वाला बनाए, वो ऑलरेडी दिया भी रहेगा। ठीक है, अगर नहीं दिया रहे तो नहीं दिया रहे छोटा कोष्टक में, तो मन तो आगे वाला में छोटा कोष्टक मार दे या पीछे वाला मार दे, वैल्यू बराबर ही होगा। ठीक है, और दिया रहे तो जहाँ दिया है वहां ही बनाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, ए और सी को बना लिया कि ए और सी में क्या मिल रहे हैं, देख रहे हैं कि ए और सी में 11 मिल रहा है, बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह है तो इंटरसेक्शन डाल देंगे। अब देंगे डी। ठीक है, तो डी का मान क्या है आपका 15 और 17। ठीक है, आगे ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू है 11, बीच में इंटरसेक्शन और फिर डी का वैल्यू है। अब देखेंगे कि अब दोनों में आगे पीछे क्या मिल रहा है, आगे पीछे क्या मिला, तो आगे 11 है, पीछे 15 17, कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो 5। इसको आप लोग बना लेंगे, इसको बना लेंगे, मैं इसको बना रहा हूं। ठीक है, इसको जब हम बनाएंगे तो देख रहे हैं कि पहले से ही छोटा कोष्टक में दिया है बी यूनियन सी को, तो अगर दिया होगा तो इसी को मानेंगे, नहीं दिया रहे तो मन तो आगे मन तो पीछे लगा देंगे, बात क्या होगा, बराबर होगा। तो देख रहे हैं कि आगे किसका वैल्यू है, ए का। ठीक है, तो पहले ए का वैल्यू यहाँ पे उतार देंगे, ए का वैल्यू उतार देंगे। तो ए का वैल्यू क्या है, देखे तो ए का वैल्यू आपका है 3 5 7 9 और 11। ए का वैल्यू उतार दिए, 3 5 7 9 और 11। बीच में किसका चिन्ह है, इंटरसेक्शन का, तो हमने बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ छोटा कोष्टक में किसका मान निकालना है, देखे तो बी यूनियन सी का, आगे ए का उतार लिए, बीच में इंटरसेक्शन डाल दिया बी यूनियन सी का, मतलब यहाँ पे हमें बी यूनियन सी का मान लिखना है, केवल बी का नहीं, केवल सी का नहीं, बी यूनियन सी का। हम अच्छी तरह जानते हैं बी यूनियन सी क्या होता है, पहले बी में का उतारो फिर सी में का उतारो, बस इस बात का ध्यान रखो, जो एक बार उतर जाए दोबारा नहीं उतरे। तो पहले बी में का उतारेंगे, तो बी में क्या है देखो तो 7 9 11 और 13। अब सी में का उतारेंगे, बी यूनियन सी है, सी में क्या है देखे 11 उतर गया, 13 उतर गया, क्या चीज़ 15। ठीक है, तो आगे ए का वैल्यू उतार दिए, फिर इंटरसेक्शन दे दिए, फिर छोटा कोष्टक में जो भी होगा दोनों को एक साथ उतारेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह है, तो बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह है तो देखेंगे आगे और पीछे दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो आगे पीछे दोनों में क्या कॉमन है, केवल हमको लग रहा है 9 है और 11 है और 7 है, और कुछ है नहीं, तो इसका आंसर हो गया 7 9 और 11। इस तरह से आप लोग इसको बना लेंगे, इसको भी बना लेंगे, इसको ले, ये भी काफी आसान है बनाना। देखें बीच में इंटरसेक्शन है तो बीच में इंटरसेक्शन रख दिया, और आगे के वैल्यू को आगे, पीछे के वैल्यू को पीछे, तो आगे वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, आगे हमें ए इंटरसेक्शन बी, माने ए और बी दोनों में जो शामिल है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ए और बी दोनों में क्या शामिल है, तो ए और बी दोनों में शामिल है, देखे तो क्या शामिल है 7 8 11, 7 8 11, तो है 7 9 11 है, 7 9 11, 8 नहीं 9 है, 7 9 11, 7 9 11। अब देखें यहाँ पे बी यूनियन सी लेना है। ठीक है, बी यूनियन सी, तो पहले बी का उतारेंगे फिर सी का उतारेंगे, कैसे यूनियन है, तो बी का वैल्यू क्या था 7 9 11 और 13। अब सी में एंट्री मारेंगे, तो सी में देख रहे हैं कि पहले से 11 उतर गया, 13 उतर, क्या हुआ 15। बीच में किसका चिन्ह है, इंटरसेक्शन का। जब बीच में इंटरसेक्शन का चिन्ह है तो हम जानते हैं कि आगे और पीछे जो मौजूद है उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो आगे और पीछे दोनों में क्या मौजूद है, देखे तो 7 9 11, तो क्या लिखेंगे 7 9 और 11, ये इसका आंसर हो गया। बाकी जो छोड़े आप लोग घर पे बना लेंगे, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ए का मान दिया कि एक प्रकृत संख्या है, बी का मान दिया है कि सम संख्या है, सी का मान दिया है कि विषम संख्या है, और डी का मान दिया है कि अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, फिर ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने इस सेल्फ बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, जिससे कि बनाना आसान हो जाए। ठीक है, तो जब रोस्टर फॉर्म में लिख दिया जिससे कि बनाना आसान हो जाए, तो पहला प्रकृत संख्या क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक, तो लिख दिया 1 2 3 4 5 अनंत तक। दूसरा सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 अनंत तक। तीसरा विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 अनंत तक। और चौथा आभास संख्या क्या होता है, जिसका अभाज्य गुणनखंडन संभव नहीं हो। पहला वीडियो में आप लोगों को मैं आभास संख्या काफी डिटेल्स में पढ़ाया था। ठीक है, तो आभास संख्या क्या होता है, सबसे छोटा आभास संख्या 2 होता है, 3 5 7 11 डैश डैश। ठीक है, अब कह रहा है पहला क्वेश्चन कि ए इंटरसेक्शन बी निकाले। तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो ए और बी दोनों में शामिल हो, ए और बी दोनों में शामिल हो। तो देख रहे हैं कि ए और बी दोनों में क्या शामिल है, दोनों में 2 शामिल है, फिर दोनों में 4 शामिल है, फिर और आगे बढ़ेंगे, कैसे इसको अनंत तक लेके जाएंगे, तो 6 7 8 9 10, तो फिर 6 शामिल है, फिर 8 शामिल है, फिर 10 शामिल है। ठीक है, मतलब ए और बी में क्या शामिल है, 2 4 6 8 10। ये कौन संख्या है, तो यह सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए इस क्वेश्चन के लिए क्या लिख सकते हैं, बी। तो इसका आंसर लिख देंगे बी। क्या लिख देंगे, बी। ऑलरेडी प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है, अनंत तक खत्म होता है। तो टोटल प्रकृत संख्या में सम संख्या भी आ जाते हैं, विषम भी आ जाते हैं, अभाज्य भी आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो देख रहे हैं कि ए यहाँ पे है। ठीक है, और सी यहाँ पे है, तो दोनों में क्या शामिल है, दोनों में 1 शामिल है, दोनों में 3 शामिल है, दोनों में 5 शामिल है, इस तरह दोनों में 7 शामिल होगा। मतलब यह विषम संख्या आ रहा है, तो विषम संख्या को क्या बोलते हैं, सी। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, इस तरीके से इसको सबको आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे घर पे। कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि असंयुक्त युग्म को निकालना है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तीनों में 2-2 सेट दिया है और बताना है कि दोनों सेट एक दूसरे से असंयुक्त है कि नहीं है। तो शॉर्ट में समझ लो असंयुक्त सेट या असंयुक्त समुच्चय क्या होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए, उसका आंसर आ गया 5, तो उसे असंयुक्त कहेंगे, और आंसर 5 नहीं आया तो उसे असंयुक्त नहीं कहेंगे। काफी आसान होता है असंयुक्त सेट निकालना। ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे, उसका अगर आंसर 5 आ गया तो संयुक्त है, नहीं तो असंयुक्त नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में मान लिए कि सेट दिया था, मान लिए ए का मान और बी का मान, और निकालना असंयुक्त है कि नहीं है। तो ये तो क्लियर है। बी क्या कर रहा है, बी का आपका मान हो गया कि कर रहा है 4 से लेके 6 तक, तो क्या हो गया 4 5 और 6। ठीक है, और इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि ए में 1 2 3 4 और बी में 4 5 6 इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में शामिल हो। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसका आंसर हुआ 4। तो कुछ आंसर मिल जाए तो असंयुक्त नहीं है, तो इसे क्या लिखेंगे, असंयुक्त नहीं है। क्योंकि असंयुक्त होने के लिए आंसर 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5। इस तरीके से इसमें अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसमें इंटरसेक्शन बी क्या है आपका, ई। क्या है, ई। तो ए अभी असंयुक्त नहीं है, क्योंकि असंयुक्त होने के लिए आंसर 5 आना चाहिए। इसमें देखें, इसका अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो सम संख्या विषम संख्या में कुछ मिलबे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ होगा 2 4 6 8 10, यहाँ होगा 1 3 5 7। ठीक है, तो दोनों में कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा 5। तो यही असंयुक्त समुच्चय है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दे होगा 3 नंबर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था असंयुक्त चुनना है। तो पहला असंयुक्त नहीं था, दूसरा नहीं था, इसका आंसर तीसरा का आंसर आया 5, इसलिए तीसरा क्या संयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 9, ए का मान दिया है, बी का, सी का और डी का, और फिर 12 को क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि ए में से बी को घटाना है, दूसरा क्वेश्चन है कि ए में से सी को घटाना है, तीसरा क्वेश्चन है ए में से डी को घटाना है, चौथा क्वेश्चन है बी में से ए को घटाना है, पांचवा क्वेश्चन सी में से ए को घटाना है। इस तरीके से 12 क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन में 1 2 मैं बना दे रहा हूँ, बाकी आप लोग घर पे बनाएंगे। तो मैं पहला बना दे रहा हूँ और अंतिम बना दे रहा हूँ, बी चला आप लोग घर पे बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, ए डिफरेंस बी है, मतलब ए में से बी को घटाना है।
तो पहले ए का वैल्यू उतारेंगे तो ए का वैल्यू क्या देखे तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। बीच में डिफरेंस का चिन्ह, क्योंकि ए में से किसको घटाना है, बी को। तो ए का वैल्यू उतार लिए, फिर घटाव का चिन्ह दूसरा, डिफरेंस का चिन्ह लिख दिए। फिर बी का वैल्यू क्या था उतारे, तो बी का क्या था वैल्यू 4, 8, 12, 16 और 20। क्लियर। तो पहले हमने ए में से बी को घटाना था, डिफरेंस करना था। पहले ए का वैल्यू, बीच में डिफरेंस का चिन्ह और फिर बी का वैल्यू। अभी मैंने तुरंत इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया था कि ए डिफरेंस बी का मतलब होता है कि ए का वैल्यू ही उतारेंगे, बस कॉमन वैल्यू को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे। तो पहले आगे और पीछे दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मिलाते हैं, दोनों में क्या मिल रहा है, क्या लड़ रहा है। तो कुछ ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, तो एक तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 12 है और कुछ दोनों में आगे पीछे है नहीं। तो याद रखें ए डिफरेंस बी क्या होता है, ए डिफरेंस बी ए का ही मान होता है, आगे वाला मान होता है, ए का मान होता है। केवल कॉमन वैल्यू को छोड़ के जो दोनों में एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसको छोड़ दे। तो दोनों में 12 मिला तो 12 को छोड़ के जो ए का मान बचा वही ए माइनस बी हुआ। तो क्या बचा ए का मान 3, 6, 9, 15, 18 और 21। ठीक है, याद रखें डिफरेंस क्या होता है, ए में से बी को घटाते हैं और ए का मान ही लिखते हैं, जो दोनों में मिले उसको छोड़ के। इसको भी ले ले, डी माइनस सी कर रहा है, ताकि किसका मान लिखेंगे, डी का मान क्या था आपका 5, 10, 15 और 20। डिफरेंस सी का मान है, सी का मान क्या है देख के बताएं। तो क्या है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। पहले दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मिलाते हैं, क्या मिल रहा है, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मिल रहा है 10 और कुछ दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है नहीं है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मिला लेते हैं, उसके बाद से उस कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के आगे वाला आंसर हो जाता है। तो आगे वाला क्या है 5, इसको छोड़ देना है तो क्या हुआ 15, 20। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, x का मान दिया है फिर y का मान दिया है और उसमें 3 क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि x डिफरेंस y को निकालना है। तो हम अच्छी तरह जानते हैं x डिफरेंस y पर x का मान लिखेंगे तो क्या है a b c d, डिफरेंस का चिन्ह, y का मान क्या है f b d g। ठीक है, कह रहा है कि x डिफरेंस y का मान निकाला, तो पहले हमने x का वैल्यू लिखा, फिर डिफरेंस का चिन्ह दिया, फिर y का वैल्यू लिखा। हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, आगे वाला मान होता है, बस कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के जो दोनों में मिले। तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक b मिल रहा है और एक d मिल रहा है और कुछ मिल रहा है नहीं। तो फिर बचा क्या आगे a और c। इस तरह से यहाँ पे y डिफरेंस x निकालना है, तो y के मान आगे लिखेंगे तो आगे y के मान क्या है f b d g। डिफरेंस x का मान क्या है a b c d, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, एक b है और एक d है। तो आगे क्या बचा f g, तो इसका आंसर हो गया f और g। यह कह रहा है कि x इंटरसेक्शन y निकालना है। ठीक है, x इंटरसेक्शन y हम अच्छी तरह जानते हैं, जो x y दोनों में मिले। तो x y दोनों में क्या मिल रहा है, एक b है और एक d है, तो इसका आंसर हो गया b और d। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि r माइनस क्यू का मान क्या होगा। तो ध्यान रखिए r हम वास्तविक संख्या को बोलते हैं, वास्तविक संख्या में परमेय अप्रमेय दोनों आते हैं, मैट्रिक में आप लोग पढ़े होंगे, और क्यू परमेय संख्या को बोलते हैं। तो कह रहा है कि r माइनस क्यू का मान क्या होता है, तो पूरे वास्तविक संख्या में से परमेय संख्या घट जाएगा तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इसमें 4 सेट दिया है, मतलब 4 क्वेश्चन दिया है। अब बताना है क्या एक दूसरे के असंयुक्त है कि नहीं है, इस तरह से सत्य सत्य की जांच करना है। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि 2, 3, 4, 5 और 3, 6 संयुक्त हैं। हम संयुक्त का मतलब समझते हैं दोनों में कुछ भी नहीं लड़े, दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो तो असंयुक्त होता है। लेकिन देख रहे दोनों में 3 मिल जाएगा तो संयुक्त है नहीं है, इसका मतलब बात गलत कर रही, कर संयुक्त है, हम लोग का आंसर असंयुक्त नहीं है। तो बात गलत कर रहा तो सत्य हुआ, फाल्स हुआ आपका।
देखिए इसमें भी ए दोनों में मिल जा रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मान ए आ जाएगा। ये कह रहा संयुक्त है, हम लोग कह रहा संयुक्त नहीं, इसलिए गलत कह रहा है, फाल्स है। देखिए 2 6 10 14 3 7 दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है। देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं मिले तो उसे संयुक्त कहेंगे, तो यह संयुक्त है, यह बात ट्रू है, सत्य है एकदम। इसको देखिए 2 6 10 दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, एकदम सही कह रहा है, तो बात क्या है, एकदम ट्रू है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यह लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें।